Hello students, I hope you all are doing great. I am Monica Ellawat. Welcome to my channel Level Up Psychology. यहाँ हम तैयारी कर रहे हैं यूपीपीएससी की 2026 की परीक्षा स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए। इस चैनल पे आपको स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के सिलेबस का जो पार्ट 2 है सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान, उसका कंप्लीट सिलेबस कराया जा रहा है और ये सारी वीडियोस यूट्यूब पे ही अवेलेबल हैं पब्लिकली, सो आप देख सकते हैं। और अभी चल रहा है हमारा सब्जेक्ट सामाजिक मनोविज्ञान यानी कि सोशल साइकोलॉजी। मनोविज्ञान साइकोलॉजी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है सिलेबस और चैनल पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट का नाम है यूपीपीएससी HEO प्रिपरेशन, ठीक है। और आज सामाजिक विज्ञान की है हमारी क्लास 2, क्लास 1 ऑलरेडी हो चुकी है और चैनल पे अपलोडेड है। तो यहाँ हम चल रहे हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कि यूपीपीएससी ने दिया था। फर्स्ट हमारा हो चुका है जिसमें हमने वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड के बारे में पढ़ा था, यानी कि मूल्यों और मनोवृत्ति या अभिवृत्ति के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है सोशल कंट्रोल यानी सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण का क्या उद्देश्य होता है, क्यों वो ज़रूरी होता है और क्या उसके साधन होते हैं, यानी किन साधनों के द्वारा हम सामाजिक नियंत्रण कर सकते हैं। सोशल कंट्रोल, पर्पस ऑफ सोशल कंट्रोल, इट्स कॉजेज एंड एजेंसीज, ये आज की क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। सो अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक विच इज़ सोशल कंट्रोल। यानी कि सामाजिक नियंत्रण। ठीक है। अब सामाजिक नियंत्रण क्या होता है या सोशल कंट्रोल क्या होता है। अब नाम से पता चल रहा है, सोशल मतलब सामाजिक, समाज की, यानी कि हमारे अलावा और भी लोगों की इसमें चर्चा होने वाली है। कंट्रोल यानी नियंत्रण करना है, किसको करना है। अब ये सोशल साइकोलॉजी का पार्ट है तो किसको यहाँ पे नियंत्रण किया जा सकता है, व्यवहार को, बिहेवियर को, है ना, या फिर हमारा जो वैल्यू सिस्टम है उसको, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा। अब ये आप सबको पता होगा कि शुरू में बिल्कुल जब इंसान धरती पे था, बिल्कुल शुरू में, तब सब अलग अलग रहते थे गुफाओं में। जंगली जानवरों से उनको परेशानी होती थी, खाने के लिए उनको दर दर घूमना पड़ता था, है ना, खाना जुटाना कितना मुश्किल होता था, तो आपदा का भी डर रहता था, है ना। तो उस टाइम पे इंसान जो है इतना समूहों में नहीं रहता था, ठीक है, अलग अलग रहता था और किसी तरीके से अपनी रक्षा करना जो है वो सबसे बड़ी उस टाइम पे प्रॉब्लम होती थी कि प्रकृति की आपदा से रक्षा करना या जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करना, क्योंकि देखा जाए तो इंसान जो है वो उतना स्ट्रॉन्ग प्राणी नहीं है जितने कि बाकी प्राणी हैं, है ना। तो कंपैरेटिवली कमज़ोर होने की वजह से, कम शक्तिशाली होने की वजह से जो है इंसान को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो अपने आप को एक सुरक्षित एनवायरनमेंट देने में ही उसका टाइम निकल जाता था या अपना भरण पोषण करने में, क्योंकि ना तो प्रकृति से कोई सुरक्षा थी, कुछ रहने के लिए कुछ खास नहीं था, गुफाओं में रहता था, ना कुछ इतने जो जानवरों से निपटने के लिए उसके पास कोई साधन थे ज़्यादा से ज़्यादा आग वगैरह का प्रयोग करना या कुछ औजारों का प्रयोग करना, दैट्स इट, है ना। एंड उन्हीं जंगलों में रहता था जहाँ पे बाकी के जानवर रहते थे जो कि उससे और ज़्यादा शक्तिशाली और ख़तरनाक होते थे। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे इंसान ने जो है इन सब चीज़ों से निपटने के लिए धीरे धीरे ग्रुप्स में, समूहों में रहना शुरू किया, ठीक है। जब वो समूहों में रहने लग गया तो उसने खाना जुटाने के लिए खेती बाड़ी करना शुरू किया, है ना, अनाज पैदा करना शुरू किया और जानवरों से निपटने के लिए
ग्रुप्स में जाना शुरू किया, या प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए उन्होंने ग्रुप्स में रहना शुरू किया, घर वर बनाने शुरू किए, तो धीरे धीरे करके जो है ग्रुप्स फॉर्म होते गए। ठीक है, इंसान जो अकेला रहता था या एक दो लोग साथ में रहते थे, उससे ज़्यादा फिर समूहों में इंसान रहने लग गया। अब समूहों में रहते हुए उसने प्रकृति से या जानवरों से तो अपनी सुरक्षा काफ़ी हद तक सुनिश्चित कर ली, लेकिन अब आपस में, क्योंकि अब मनुष्य है, मनुष्य भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा अपने आप में शिक्षित था, है ना, वो खुद जंगल से निकल के आया हुआ प्राणी था और जंगली जानवरों के बीच वो रहता था, तो वो खुद उसकी प्रवृत्ति भी जो है पशुओं के जैसी थी। ठीक है, तो उसको अब क्या था कि एक इंसान जो है वो दूसरे इंसान को किस तरह से प्रभावित कर रहा है या किस तरीके से परेशान भी कर सकता है, या कहीं मुसीबतें पैदा कर सकता है, या आपस में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, है ना। तो एक ग्रुप भी जो था, धीरे धीरे जब ये ग्रुप्स बढ़ते गए, बाकी की बाहरी समस्याएं कम होती गई, तो इन ग्रुप्स के अंदर की जो समस्याएं हैं वो हाईलाइट होती गई कि अच्छा, अब तो विद इन ग्रुप जो है रहने से बहुत समस्याएं आ रही हैं। आपस में इंसान को इतना समझदार या इतना शिक्षित या इतना सिविलाइज्ड प्राणी नहीं है कि वो सही तरीके से अपने आप में ही रह ले, है ना, या दूसरों के साथ अच्छे से बिहेव कर ले, नहीं। तो ये यहाँ पे ज़रूरत फील हुई कि भाई कुछ ना कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ नियंत्रण के नियम या कुछ साधन कुछ हमें बनाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से जो आपसी समन्वय है वो बना रहे। ठीक है, लोग आपस में ना तो किसी बात को लेके झगड़ें, ना किसी को हानि पहुँचाएं, ना किसी का बुरा करें, एक जो हार्मनी है ग्रुप में वो बनी रहे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सोशल कंट्रोल की नीड आई। ओके, अब ये सोशल कंट्रोल अगर हम आज के समय में बात करें तो आज के समय में तो ये काफ़ी जो है व्यापक रूप से सोशल कंट्रोल होता है ना, और अलग अलग तरीके से इसके बहुत सारे साधन बन चुके हैं, बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग तरीके से होने लग गया है। तो बेसिकली इस पूरी कहानी से हमें क्या समझ आया कि जो सोशल कंट्रोल है वो किस लिए किया गया था कि विद इन अ ग्रुप, विद इन अ सोसाइटी, जहाँ पे कि समाज में लोग रह रहे हैं, वहाँ पे वो अवहेलना ना करें, डेविएट ना हो। ठीक है, डेविएशन ना हो। ठीक है, अवहेलना ठीक ना हो, किसकी अवहेलना ना हो कि जो भी हमने कुछ वैल्यूज बनाई, अब किसी ने ग्रुप बनाया, ठीक है, ग्रुप बनाया तो ग्रुप क्यों बनाया, इसीलिए ना कि जो भी नुकसानदायक चीज़ है किसी की प्रवृत्ति की वजह से, किसी के व्यवहार की वजह से, किसी के सोच की वजह से जो है ग्रुप में एक दूसरों को हानि ना हो, तो उसके लिए सबसे पहले क्या बनाए, कुछ वैल्यूज बनाई, कुछ नॉर्म्स बनाए। ठीक है, वैल्यूज मतलब मूल्य, नॉर्म्स मतलब मानदंड। ठीक है, इनके बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। ठीक है, ये सोसाइटी के लेवल पे, समाज के लेवल पे बनाए। अब यहाँ पे क्या बातें रखी गई, दो बातें, एक तो ये कि इनकी अवहेलना नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इनसे डेविएट नहीं करना है। दूसरा, इनके प्रति कन्फर्मिटी होनी चाहिए, यानी अनुरूपता। ठीक है, इनके अनुरूप चलो। ठीक है, इनकी अवहेलना मत करो। ठीक है, विचलित मत हो इनसे। ठीक है, इनके ऑपोजिट मत जाओ। ठीक है, इनके अगेंस्ट मत जाओ। और दूसरी चीज क्या है, इनके अकॉर्डिंग चलो। ठीक है, कन्फर्मिटी दिखाओ, अनुरूपता दिखाओ। तो ये जो दो हैं, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स हैं। और तीसरी ये चीज़ है, पूरे सामाजिक नियंत्रण में आप इसी चीज़, इन तीनों चीज़ों के अराउंड ही टॉपिक्स पढ़ेंगे अपने। ठीक है, तो ये आपको बेसिक जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। पहले तो मैंने आपको सारा बता दिया कि क्यों ग्रुप
ज़रूरी हुआ बनाना, ठीक है, शुरू से ही। और आज की डेट में तो सोसाइटीज़, सिविलाइजेशन कितनी आगे पहुंच चुकी हैं, ठीक, तो यहाँ तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उस टाइम पे तो इतने लोग भी नहीं थे, है ना, तो अब इतने ज़्यादा लोग, इतने अलग अलग संस्कृति, सभ्यताएँ, सबकी अलग अलग मान्यताएँ, सब कुछ है। तो जब वो लोग सब एक साथ सोसाइटी में रहेंगे और अगर बिल्कुल सबको ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाए, अपने तरीके से रहें, तो वही जो मानव की जो प्रवृत्ति है, जो कि एक्चुअली में इट्स लाइक एनिमल टेंडेंसीज है ना, जो इड की बात हमने की थी कुछ क्लासेस में पहले, कि जो इंसान होता है उसके अंदर भी ऐसी प्रवृत्ति होती हैं, लाइक एनिमल प्रवृत्ति जो होती है। ऐसा नहीं है कि वो अपने आप में ही बड़ा शिक्षित या सही इंसान होता है कि हर किसी के साथ ठीक से पेश आएगा, नो। तो हर चीज़ में उसको शिक्षा दी जाती है, इसीलिए बचपन से जो है मनुष्य शिक्षित होता है, स्कूल से, टीचर से, परिवार से, हर एक चीज़ का अपना अपना रोल होता है ना। अगर ये चीज़ें लाइफ में नहीं होंगी तो पता नहीं वो किस तरीके से जो है रिएक्ट करेगा और कितनी तबाही मचा सकता है, ठीक है। तो इसलिए उसके बिहेवियर को, उसकी थिंकिंग को, है ना, मेंटल प्रोसेसेस को, वैल्यू सिस्टम को, उसके बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए कुछ वैल्यूज़ और कुछ नॉर्म्स, ठीक है, बना दिए जाते हैं, जो कि सोसाइटी के लेवल पे होते हैं, मान्य होते हैं, ठीक, और उनकी अवहेलना नहीं करनी होती है और उनके अनुरूप चलना होता है, कन्फर्मिटी होती है, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका सोशल कंट्रोल। तो इस तरीके से जो है समाज पे नियंत्रण बनाया जाता है, ठीक है, कि उन वैल्यू, जो सामाजिक वैल्यूज़ हैं, उनके तो अनुरूप चलना है और उनके अगेंस्ट नहीं चलना, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब हम इन्हीं चीज़ों को आगे फर्दर डेवलप करके पढ़ेंगे अपने टॉपिक वाइज। तो सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस देखते हैं कि जो प्रमुख सोशल साइकोलॉजिस्ट या सोशियोलॉजिस्ट आए, जिन्होंने कि कुछ सोशल कंट्रोल से रिलेटेड या सामाजिक नियंत्रण से रिलेटेड परिभाषाएं दी, उनको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं पीछे स्लाइड में, वो तीनों चीज़ें आपको बिल्कुल दिमाग में रखनी है और उसी के बेसिस पे हम पूरी क्लास आज करेंगे, ठीक है। तो एडवर्ड ए रॉस, ये अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट थे, बहुत ही शुरू के पायनियर थे ये। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था सोशल कंट्रोल, ठीक है। तो एडवर्ड ए रॉस का कहना क्या था कि सामाजिक नियंत्रण उन साधनों या प्रणालियों से है जिनके द्वारा समाज अपने सदस्यों को व्यवहार के स्वीकृत मानकों के अनुकूल बनाता है, ठीक है। सोशल कंट्रोल रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ डिवाइसेस, यहाँ पे डिवाइसेस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इन्होंने साधनों की या प्रणालियों की बात की है, वेयर बाई सोसाइटी ब्रिंग्स इट्स मेंबर्स इनटू कन्फर्मिटी, ठीक है, विद एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर, ठीक है। कुछ डिवाइसेस को, कुछ साधनों को या प्रणालियों को यूज करके समाज जो है अपने सदस्यों को व्यवहार के स्वीकृत मानकों के अनुकूल बनाता है। अनुकूल वही कन्फर्मिटी या अनुरूपता जो हमने पढ़ा, ठीक है। तो यही वर्ड्स आप यूज होते देखेंगे एंड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये कन्फर्मिटी। डायरेक्ट इस टॉपिक से आपके एग्जाम में ये आ भी सकता है कि व्हाट इज कन्फर्मिटी, और आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है ऑकबर्न एवं निमकॉफ। ऑकबर्न एंड निमकॉफ ने क्या बोला कि सामाजिक नियंत्रण दबाव है एक प्रकार का, ठीक है, प्रेशर है, पैटर्न्स ऑफ प्रेशर है, से तात्पर्य दबाव के उन प्रतिमानों से है जो समाज व्यवस्था और स्थापित नियमों को बनाए रखने के लिए लागू करता है, ठीक है। ये वही है ना, नियम और समाज व्यवस्था जो वैल्यूज की फॉर्म में, नॉर्म्स की फॉर्म में हमने देखी, तो उनको बनाए रखने के लिए समाज जो है एक दबाव उत्पन्न करता है, ठीक है। सोशल कंट्रोल रेफर्स टू द पैटर्न्स ऑफ प्रेशर, ठीक है। इन्होंने ऑकबर्न एंड निमकॉफ ने पैटर्न ऑफ प्रेशर की, दबाव की बात की है, ठीक है। ये आपको कीवर्ड्स ध्यान रखने हैं ताकि अगर आए एग्जाम में तो आप सही करें। विच अ सोसाइटी एक्सर्ट्स इन ऑर्डर टू मेंटेन एंड एस्टेब्लिश द रूल्स, ठीक है। आगे है मैकाइवर और पेज, यानी मैकाइवर एंड पेज ने क्या बोला कि सामाजिक नियंत्रण वह तरीका है जिससे पूरी सामाजिक व्यवस्था
स्वयं को बनाए रखती है और एकजुट रहती है। ठीक है, यह एक बदलते संतुलन के रूप में काम करती है। यहाँ पे कीवर्ड है संतुलन। ठीक है, बदलता संतुलन, इन्होंने बदलते हुए संतुलन की बात की है। सोशल कंट्रोल इज अ वे इन विच एंटायर सोशल ऑर्डर coheres and maintain itself, how it operates as a whole as a changing equilibrium। ठीक है, कि जैसे हमारा समाज में परिवर्तन भी होते रहते हैं, है ना, तो किस तरीके से उस बदलते समाज में संतुलन बनाए रखता है, वो सोशल कंट्रोल का उसमें काम होता है। ठीक है, सामाजिक नियंत्रण से पूरी सामाजिक व्यवस्था स्वयं को बनाए रखती है और एकजुट रहती है। यह एक बदलते संतुलन के रूप में काम करती है। ठीक है, वह एज अ चेंजिंग इक्विलिब्रियम ऑपरेट्स एज अ होल। ठीक, तो ये बोला था मैकाइवर एंड पेज ने, ये इनकी डेफिनेशन थी। अब हम बात करते हैं सामाजिक नियंत्रण के प्रकार। ठीक है, यानी टाइप्स ऑफ सोशल कंट्रोल। हमने ये तो देख लिया कि सोशल कंट्रोल क्या होता है, कि कुछ हमने बिलीफ सिस्टम, वैल्यूज़, नॉर्म्स बना दिए हैं और हम चाहते हैं कि लोग उनको फॉलो करें, हम सब। ठीक है, हम सब उनको फॉलो करें ताकि हमारा जो समाज है वो ठीक तरीके से चले, है ना, उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, दिक्कतें हैं, उनका सामना ना करना पड़े। और कैसे कॉन्फ्लिक्ट, कैसे दिक्कतें जो एक दूसरे की वजह से हो सकती हैं, हम हमारी खुद की वजह से हो सकते हैं ग्रुप में, उन दिक्कतों के प्रति। ठीक है, तो अब ये किस किस टाइप के जो है सोशल कंट्रोल हो सकते हैं, कैसे कैसे हम कर सकते हैं। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल हो सकते हैं, यानी कि औपचारिक एवं अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण। औपचारिक कैसे, फॉर्मल कैसे वाले, जैसे कि स्कूल में आप फॉर्मल एजुकेशन लेते हैं, है ना, इंस्टीट्यूट में जाते हैं या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रूल्स लागू किए जाते हैं, तो वो सब चीज़ें क्या करती हैं, वो सब चीज़ें हमें गाइड करती हैं। ओके, हमें ये करना और ये नहीं करना, है ना। हम स्कूल में जब जाते हैं तो एक पर्टिकुलर तरीके से हम रहना सहना, डिसिप्लिन, ये सब चीज़ें सीखते हैं, है ना। और इनफॉर्मल क्या हो गया, इनफॉर्मल हो गई हमारे जैसे अपने फैमिली से, पेरेंट्स से, रिश्तेदारों से, बड़े भाई बहन से, आसपास से, दोस्तों से, इन सब से जो हम चीज़ें सीखते हैं, वहाँ से हम वैल्यू सिस्टम सीखते हैं। कुछ ना कुछ ऐसे रूल्स हमें पता चलते हैं कि अच्छा समाज में ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ें, तरीके होते हैं सामाजिक कंट्रोल के। पॉजिटिव एंड नेगेटिव सोशल कंट्रोल, सकारात्मक व नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण। इसमें सेम वैसे ही कि अगर किसी ने समाज में अच्छा काम किया, कोई किसी बच्चे ने अगर सपोज करो कोई वैज्ञानिक के फील्ड में कुछ अचीव किया, तो उसे समाज जो है पुरस्कार देगा, है ना। तो यहाँ पे क्या कंट्रोल हुआ, पॉजिटिव तरीके से कंट्रोल हुआ कि यहाँ पे अब जो स्टूडेंट ऐसे होंगे कि उपद्रव मचाने वाले होंगे, वो सोचेंगे कि हाँ नहीं, हमें भी पढ़ना चाहिए, है ना, कल को हमें भी रिवॉर्ड मिलेगा। या जैसे स्पोर्ट्स में अगर किसी को मेडल्स मिल रहे हैं, तो ये पॉजिटिव तरीके से समाज को यहाँ पे कंट्रोल किया जा रहा है, ये दिखा के कि हाँ भाई, आप भी अगर अच्छा करोगे तो आपको भी पुरस्कार मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है। और नेगेटिव तरीके से कैसे कंट्रोल किया जाता है समाज में, कि अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको पनिशमेंट देके, है ना। अब जैसे जो लॉज बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं हमारे, वो ये देखते हैं ना कि किसी ने किस प्रकार का ऑफेंस किया है, किस प्रकार का क्राइम किया है, तो उस हिसाब से उसकी सज़ा निर्धारित कर देते हैं और उसको पनिशमेंट मिलती है। तो इस तरीके से समाज पे यहाँ पे इस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, ये दिखा के कि अगर किसी ने ऐसे गलत काम किया तो उसको इस प्रकार की सज़ा, पनिशमेंट मिल सकती है या फाइन हो सकता है। ठीक है। उसके बाद है इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोशल कंट्रोल। इंटरनल क्या होंगे, इंटरनल अब हमारी पर्सनैलिटी। ठीक है, जब हमने पिछला टॉपिक किया था वैल्यूज़ का, मूल्यों का, उसमें हमने ये भी किया था ना कि हमारे व्यक्तिगत मूल्य भी होते हैं, है ना, हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाते हैं मूल्य, है ना। तो जैसे ही हमारी परवरिश हो रही होती है, तो हम खुद अपनी पर्सनैलिटी में कुछ ऐसे मूल्य बना लेते हैं जिनसे हम खुद रिलेट करते हैं कि हाँ, दीज आर माई वैल्यूज़, ये मेरे मूल्य हैं, है ना। तो वो जो मूल्य होते हैं इंसान के, जो उसके कॉन्शियस में रहते हैं, वो कहलाते हैं इंटरनल। ठीक है। और एक्सटर्नल कौन से हो गए, एक्सटर्नल मतलब हमारे व्यक्तित्व के बाहर के जो भी कंट्रोल है वो कहलाएगा एक्सटर्नल। अब अगर मेरा इंटरनल मूल्य ये है कि मुझे एग्ज़ाम में चीटिंग नहीं करनी, ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रोल आ गया ना, मैं चीटिंग नहीं करूँगी एग्ज़ाम में, तो इस तरीके से जो है एक सामाजिक नियंत्रण आ गया।
राइट या मेरा अगर मूल्य ये है कि मुझे किसी से लड़ाई नहीं करनी, मुझे अहिंसा के रास्ते पे चलना है, तो अब जितनी भी जो भी लड़ाई करने की टेंडेंसी है वो मेरी तरफ से ख़त्म होती है ना। तो यहाँ पे समाज में अगेन फिर से एक नियंत्रण आ गया मेरे पर्सनल वैल्यू सिस्टम की वजह से, ठीक है, पर्सनैलिटी की वजह से, इंटरनल। अब इंटरनल में यानी आंतरिक सामाजिक नियंत्रण में सबसे बड़ी जो एक एग्जाम्पल आता है या भूमिका आती है, एक तो हमारी पर्सनल वैल्यूज़ तो हो गई, ठीक है, पर्सनैलिटी हो गई, पर्सनल वैल्यूज़ हो गई, ये चीज़ें तो आती हैं। साथ में एक टर्म आती है जिसे बोलते हैं सुपर ईगो, यानी कि परम अहम, ठीक है। ये किसने दिया था? ये दिया था साइकोलॉजिस्ट ने जिनका नाम था सिगमंड फ्रॉयड। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि हमारे माइंड में ना 3 चीज़ें होती हैं, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। ईगो के डिफेंस मैकेनिज्म की बात हमने पिछली क्लास में की थी, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। सुपर ईगो क्या होता है? आज हम सिर्फ सुपर ईगो के बारे में थोड़ा सा पता करेंगे कि क्या होता है, जो कि सिगमंड फ्रॉयड ने बताया था, ठीक है। सुपर ईगो हमारे माइंड का ऐसा पार्ट होता है जो कि मॉरल प्रिंसिपल्स पे वर्क करता है, ठीक है, जो कि एकदम क्या एथिक्स हैं, क्या मॉरल्स हैं, उन पे वर्क करता है, ठीक। तो अगर किसी के एथिक्स या किसी का मॉरल सिस्टम जो है वो ऐसा होगा कि मुझे रूल्स ब्रेक नहीं करने, मुझे चीटिंग नहीं करनी, मुझे लड़ाई नहीं करनी, तो ये जितना उसका सुपर ईगो स्ट्रांग होगा, उसका जो वैल्यू सिस्टम है वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है सोशल कंट्रोल में हेल्प मिलती है, ठीक। तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि सुपर ईगो जो है वो सोशल कंट्रोल का कौन सा टाइप है, तो यू शुड नो ये सोशल कंट्रोल का इंटरनल टाइप है, ठीक है, आंतरिक सामाजिक नियंत्रण का हिस्सा है, ठीक है। सुपर ईगो हमारे खुद के माइंड में होता है, ये हर किसी का पर्सनल होता है, ठीक। तो आंतरिक या इंटरनल का एग्जाम्पल है एक सुपर ईगो, परम अहम। उसके बाद है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सोशल कंट्रोल, यानी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण। अब डायरेक्ट कौन कर सकता है सोशल कंट्रोल? जो हमारे बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट में है, जैसे हमारे माता पिता, हमारे टीचर्स, है ना, या हमारे बड़े भाई बहन। अब अगर बच्चा घर में शरारत कर रहा है, ठीक है, या कुछ वैसे अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर रहा है या तोड़ फोड़ कर रहा है, तो वहाँ पे पेरेंट्स उसको डांट सकते हैं डायरेक्टली, है ना, वहीं की वहीं उसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब हमने जो साइकोलॉजी वाले मनोविज्ञान में जो पढ़ा था कि जिसमें हमने जुवेनाइल वाला जो चैप्टर पढ़ा था, उसमें ये था ना कि पेरेंट्स को थोड़ा बहुत कंट्रोलिंग भी होना चाहिए, है ना। तो वो जो कंट्रोल सिस्टम है वो एक तरीके से सोशल कंट्रोल का भी पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ से अगर पेरेंट्स जो है डायरेक्ट उसको कंट्रोल करेंगे बच्चे को, तो वो ऑफ कोर्स वैसी चीज़ें नहीं करेगा फ्यूचर में जो कि हानिकारक हो सकती हैं समाज के लिए। इनडायरेक्ट सोशल कंट्रोल क्या हो जाएगा? जो कि हम बिल्कुल 1-on-1 जो हमें कोई नहीं कंट्रोल कर रहा है ना, जैसे हमारे सोसाइटी के नॉर्म्स हो गए, है ना, सोशल लेवल पे, रिलीजियस लेवल पे, ये सब चीज़ें जो हैं हमें इनडायरेक्ट सोशली कंट्रोल करती हैं, ठीक है। उसके बाद है कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस सोशल कंट्रोल, यानी सचेत एवं अचेतन सामाजिक नियंत्रण। सचेत तो यानी कि जो हम अभी एकदम बिल्कुल अब कॉन्शियस होके जो कंट्रोल करते हैं, ठीक है, जैसे हम डिसिप्लिन में रहते हैं, हम जानबूझ के कुछ गलत नहीं करते, रूल्स को फॉलो करते हैं एकदम कॉन्शियस लेवल पे, ठीक है, जैसे ट्रैफिक रूल्स ब्रेक नहीं करना या कुछ किसी भी मॉन्यूमेंट को हार्म नहीं पहुंचाना, ये सब चीज़ें हम करते हैं कॉन्शियसली। अनकॉन्शियस क्या है? यानी अचेतन रूप से क्या करते हैं? ऐसी चीज़ें जो कि कस्टम्स के थ्रू, हमारी संस्कृति के थ्रू जो है हमारी हैबिट बन चुकी है, और वो हम करते हुए हमें पता भी नहीं चलता कि हम ये कुछ रूल्स फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वो उस टाइप का सोशल कंट्रोल है, जैसे कि हम बड़ों का आदर करते हैं, है ना, ये कहाँ से आया है? ये हमारे जो सोशल वैल्यू सिस्टम है वहाँ से आया है।
हमारी अपब्रिंगिंग के टाइम पे ये चीज़ इतनी ज़्यादा हमारे अंदर डाल दी जाती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम कॉन्शियसली मतलब ऐसा नहीं सोचते कि हम हाँ अभी कोई एल्डर आ गया हमें उसके जाके जो है तमीज़ से बात करनी है, उनका आदर करना है, नहीं, ये हम बहुत ही अचेतन रूप से करते हैं, ठीक है, इन इंडियन सोसाइटी। उसके बाद है ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सोशल कंट्रोल। ऑर्गेनाइज्ड सोशल कंट्रोल कैसा हो गया, मतलब संगठित रूप से, ठीक है। अब जो जैसे संगठन बना दिया, संगठित रूप से किसी चीज़ को जो है कंट्रोल किया जा रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूपीपीएससी, ठीक है, ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं, तो ये कैसे करा रहे हैं, संगठित रूप से इन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी ली है ना, वरना अगर ये जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो ये चीज़ कंट्रोल से बाहर निकल जाएगी, ठीक है, पेपर लीक्स होंगे, बच्चे ढंग से पढ़ाई नहीं करेंगे, फिर भी मार्क्स उनके अच्छे नहीं आएंगे, या पेपर चेकिंग ठीक से नहीं होगी, तो ये चीज़ क्या होगी, अनऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए फॉर एग्जांपल यूपीपीएससी का गठन हुआ, तो ये इस तरीके से जो भी बने हुए हैं ऑर्गेनाइजेशंस वो कहलाएंगे संगठित। क्यों? क्योंकि जिस लेवल पे जो है कंट्रोल लूज हो सकता है वहाँ पे हमारे संगठित किए गए हैं, ठीक है। जैसे हमने यूपीपीएससी का एग्जाम्पल देखा, ठीक है, इसी तरीके से कोई और, जैसे बिजली विभाग ले लो आप, है ना, तो अगर ऐसे ही बिजली उत्पादन होता रहा और अगर कोई उसको कंट्रोल करने वाला विभाग नहीं होगा तो कैसे, किसके पास कितनी बिजली जाएगी, कैसे कंजम्पशन होगा, कैसे उसकी पेमेंट होगी, ये सब चीज़ें नहीं होंगी, है ना। एंड लोग जो है कहीं पे भी करप्शन कर सकते हैं, या मतलब गलत तरीके से बिजली का यूज़ कर सकते हैं, या अनियमित तरीके से जो है उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल सोच सकते हैं कि जो संगठन जो बनाए जाते हैं वो भी सोशल कंट्रोल में कितनी हेल्प करते हैं। अनऑर्गेनाइज सोशल कंट्रोल, अनऑर्गेनाइज्ड मतलब अगेन फिर से वही आ जाते हैं जिसमें कि एक कह के ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाई गई है, लेकिन हाँ वो हमें जो है सोशल कंट्रोलिंग करते हैं। जैसे अगेन फ्रेंड पीयर ग्रुप हो गया, हमारे फैमिली हो गई, पड़ोस हो गया, नेबरहुड हो गया, ये सब, ठीक है। उसके बाद है ऑटोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक सोशल कंट्रोल, यानी निरंकुश या सत्तावादी एवं लोकतांत्रिक सामाजिक नियंत्रण, ठीक है। अब किस प्रकार का किसी कंट्री में सिस्टम है, डेमोक्रेटिक है कंट्री या कोई शासक उसे चला रहा है, तो उस हिसाब से उसका कंट्रोल होगा, ठीक है। डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक अगर समाज होगा तो कैसे होगा कि हाँ लोगों की वैल्यू होगी उसमें, है ना, कोई रूल्स बनाए जाएंगे, उनको पेश किया जाएगा, और अगर लोगों को उनसे हानि हो रही है तो लोग उसके प्रति आवाज़ भी उठा सकते हैं, लोकतांत्रिक सिस्टम होगा, ठीक है। तो इस तरीके से कंट्रोल वहाँ पे एस्टेब्लिश होगा। ऑटोक्रेटिक या निरंकुश और सत्तावादी में कैसे होगा कि बेसिकली यहाँ पे थोप दिया जाएगा कि प्रजा ही होगी, सत्तावादी के केस में तो नागरिक नहीं कहलाएंगे, है ना। तो वहाँ पे जो लोग होंगे उनके एक्चुअली आवाज़ उठाने का कोई मतलब नहीं होगा, है ना, वो विरोध नहीं कर सकते, उन्हें जो है वो चीज़ माननी ही माननी पड़ेगी, ठीक। तो जैसे कि शासक के तौर पे अगर कोई रूल थोप दे लोगों के ऊपर कि ठीक है कल से आपको ऐसे ये करना है, तो वो उस तरीके से कंट्रोल करेगा, एंड वहाँ पे किसी की कोई मर्जी या किसी का कोई गुहार नहीं लगा सकते कि नहीं ये चीज़ ऐसे नुकसानदायक है तो ये सब मत करो, नो। लोकतांत्रिक में क्या है कि यहाँ पे पॉलिसीज़ बनती हैं, रूल्स बनते हैं समाज को जो है एक ठीक तरीके से नियोजित करने के लिए। लेकिन अगर लोगों को लगता है कि कोई चीज़ उनके अहित हो रही है ना, उनको नुकसान पहुंचा रही है, तो वो यहाँ आवाज़ उठा सकते हैं और उनकी आवाज़ की सुनवाई होती है लोकतांत्रिक कंट्रोल सिस्टम में, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कुछ प्रकार के नियंत्रण। अब बात करेंगे हम सामाजिक नियंत्रण के उद्देश्य, यानी पर्पस ऑफ सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल के पर्पस क्या है, हमने पहले ही देखा था ना कि अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो लोग आपस में ही एक दूसरे को भिन्न भिन्न प्रकार से नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो वो ही सब जो है उन चीज़ों को अवॉइड करना ही हमारा पर्पस है मेन, ठीक है। थोड़ा सा डीप में जाके देखते हैं उनको कि क्या होगा ये। मेंटेनेंस ऑफ सोशल ऑर्डर, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, व्यक्तिगत व्यवहार का नियमन, है ना, व्यक्तिगत तौर पे भी हमें जो है चीज़ें फॉलो करनी होती है ना, तभी हम समाज में एक सही पार्ट समाज का बनते हैं, ठीक। तो सामाजिक नियंत्रण से
क्या क्या उसका पर्पस होता है? सोशल ऑर्डर को मेंटेन करना, समाज में व्यवस्था बनाए रखना, व्यक्तिगत व्यवहार का नियमन करना, प्रमोशन ऑफ कन्फर्मिटी, ठीक है, ये तो हमने पहले भी बहुत डिस्कस कर लिया। अनुरूपता को बढ़ावा देना, ठीक है, कि जितनी ज़्यादा जो चीज़ सबके लिए फ़ायदेमंद होगी उस चीज़ के प्रति जो है कन्फर्मेशन देना, उस चीज़ के प्रति अनुरूपता को बढ़ावा देना। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डेविएंस, जो हमने पहले ही स्लाइड में ये 2 वर्ड किए थे वही यहाँ पे हैं, ठीक है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डेविएंस यानी डेविएंस या विचलित व्यवहार की रोकथाम करना, है ना, कि जो समाज ने जो रूल्स या रेगुलेशंस या जो वैल्यूज़ बनाई हैं उसके विपरीत जो है लोग कम से कम जाएं, ठीक है, या ना ही जाएं, ये ऐसी व्यवस्था करना इसका पर्पस होता है। सोशल इंटीग्रेशन और सॉलिडेरिटी यानी कि समाज में एकता एवं एकीकरण को बढ़ावा देना, ठीक है। ट्रांसमिशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर, संस्कृति का संरक्षण एवं हस्तांतरण, कि जैसे जो संस्कृति है उसका भी संरक्षण हो और आगे उसको पास ऑन किया जा सके। जैसे हमने यही बात की कि एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना, है ना, ये जनरेशन ऑन जनरेशन हमारी कंट्री में ये चीज़ फॉलो हो रही है ना। कैसे हो रही है? क्योंकि ऑलरेडी ये एक सामाजिक कंट्रोल के हिसाब से, सामाजिक नियंत्रण के हिसाब से हमारी लाइफ में ये चीज़ आती जा रही है ना। तो हमारा ये जो कल्चर है ये आगे बढ़ता जा रहा है इस प्रकार से। नेक्स्ट है सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण में भूमिका, ठीक है। सोशल कंट्रोल के ज़रिए हम सोशलाइजेशन को भी बढ़ावा देते हैं यानी समाजीकरण को, क्योंकि कोशिश सोशल कंट्रोल की क्या रहती है कि सब ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों में एकता आए, है ना, एकीकरण की तरफ लोग बढ़े, लोगों की जो भिन्नताएं हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो जो है दूर हों, ठीक। कॉन्फ्लिक्ट रेगुलेशन, संघर्षों का नियंत्रण, कि एक दूसरे की वजह से जो है आपस में कुछ रुकावटें पैदा ना हो, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ सोशल स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, सामाजिक स्थिरता एवं निरंतरता, ठीक है। पब्लिक वेलफेयर एंड हेल्थ बिहेवियर रेगुलेशन, जन कल्याण एवं स्वास्थ्य व्यवहार नियंत्रण। यहाँ पे आपका एज अ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी रोल रहेगा, है ना। तो आप एज अ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी आप क्या सोशल कंट्रोल या क्या सामाजिक नियंत्रण कर सकते हैं कि जैसे आप समाज में जो टीकाकरण है, वैक्सीनेशन है ना, उसको लागू कर सकते हैं, या आप समाज में जो है लोगों का इसमें डेविएंस कैसा होगा। अगर हम यहाँ पे हेल्थ सेक्टर में डेविएंस की बात करें यानी अवहेलना की बात करें तो क्या होगा कि ऐसी चीज़ें करना जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ना। जैसे लोग टॉयलेट्स का प्रयोग ना करें, या जैसे सेम सिरिंज जो होता है उसका प्रयोग बार बार अगर हो रहा है तो ये क्या है, ये गलत चीज़ है ना। तो ये हेल्थ सेक्टर के लिए एक डेविएंस है। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप उनको एजुकेट कर सकते हैं, है ना। और एज अ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी जैसे टॉयलेट्स का जो निर्माण है, डेवलपमेंट है, वो करवा सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से क्या होगा, कन्फर्मिटी बढ़ेगी एंड ये डेविएंस यहाँ पे कम होगा इन हेल्थ सेक्टर, ठीक है, थ्रू सोशल कंट्रोल। पब्लिक वेलफेयर एंड हेल्थ बिहेवियर रेगुलेशन, उनके व्यवहार में जो है अच्छे से तब्दीली आएगी, वो जागरूक होंगे तभी अब अच्छे से व्यवहार करेंगे, है ना। और जब उनको फैसिलिटीज़ मिलेंगी तो भी जो है एकीकरण की तरफ समाज बढ़ेगा और सोशल कंट्रोल से जो है एक स्थिरता आएगी उनकी लाइफ में, है ना। सामाजिक नियंत्रण के कारण, कॉजेज ऑफ सोशल कंट्रोल। अब क्यों सोशल कंट्रोल करना चाहिए, हमने पर्पस तो देख लिया कि हमें क्या क्या अचीव करना है सोशल कंट्रोल करके, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि क्यों करना चाहिए, है ना। शुरू में हमने बात की थी कि कैसे एक इंसान जो है दूसरे इंसान को हार्म कर सकता है, सोसाइटी को हार्म कर सकता है, तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, वही रीजंस हैं क्यों कर सकता है। क्योंकि बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन बिहेवियर, क्योंकि मानव व्यवहार में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, ठीक है। मेरा व्यवहार आप जैसा नहीं होगा, आपका व्यवहार किसी और जैसा नहीं होगा, हम सबके जो बिहेवियर हैं वो अलग अलग है। क्यों? क्योंकि हमारी आवश्यकताएं, हमारी इच्छाएं, हमारे दृष्टिकोण, हमारे मूल्य, हमारे व्यक्तित्व ये सब अलग हैं,
ठीक है। आप अपनी लाइफ में किसी चीज़ को महत्व देते होगे, हो सकता है मैं किसी और चीज़ को महत्व देती हूँ, और हम सपोज करो उस सेम हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, है ना। अब किसी चीज़ को आप महत्व दे रहे हो तो आप हो सकता है उस चीज़ को पूरा का पोर्शन उठा के लेके चले जाओ कहीं पे, अब मेरे पास कुछ ना बचे, तो एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन पैदा हो गई, राइट। अब जैसे किसी गाँव में एक कुआं बन गया शुरू में, ठीक है, वहाँ पे पानी नहीं था, तो अब वहाँ पे जो है पब्लिक बहुत सारी है, अब एक ही जना अगर जाएगा भाग के और पूरा का पूरा टैंकर भर के अपने घर में डेली स्टोर कर लेगा, तो वो क्या चीज़ है, वो कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है ना। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कंट्रोल लेके आने, सोशल कंट्रोल लेके आने की ज़रूरत है। तो गांव में जो भी होंगे उनके सरपंच वगैरह, वो क्या करेंगे, वो वो करेंगे, निर्णय लेंगे कि ठीक है भाई, हर एक जो जना जाएगा वो इतना इतना पानी ले सकता है दिन में, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वहाँ पे सोशल कंट्रोल अप्लाई किया गया। तो ये इसलिए सोशल कंट्रोल की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अगर इंसानों को ऐसे रिसोर्सेज के साथ फ्रीली छोड़ देंगे तो रिसोर्सेज हैं लिमिटेड धरती पे, और एज कंपेयर टू दैट इंसान है बहुत सारे, तो वो उनका बिल्कुल भी ठीक से न्यायपूर्वक यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो इंडिविजुअल डिफर इन देयर नीड्स, desires, attitudes, values and personalities. These differences may create variation in behavior and possible conflicts. Therefore, society require mechanism to regulate their behavior. ठीक है, क्योंकि हमारी आवश्यकताएं, इच्छाएं, दृष्टिकोण, मूल्य ये सब अलग अलग होते हैं, तो इनके कारण जो है हमारे व्यवहार भी अलग होंगे, और फिर उसकी वजह से कहीं ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। इसलिए समाज में नियंत्रण आवश्यक हो जाता है। अब एग्जाम दे रहे हैं हम, एग्जाम में इन्विजिलेटर क्यों होते हैं, इसलिए होते हैं ना कि ताकि सब चुपचाप बैठ के जो है एग्जाम करें, कोई चीटिंग ना करे। अगर इन्विजिलेटर नहीं होंगे क्लास में एग्जाम के दौरान तो क्या होगा, जिसका सुपर ईगो, जो कि हमने पहले पढ़ा था, यानी कि वैल्यू सिस्टम बहुत हाई होगा कि मुझे चीटिंग ही नहीं करनी है, वो बच्चा तो बिना चीटिंग के एग्जाम करेगा, और बाकी ऑलमोस्ट हर कोई जो है, कोई किसी से पूछ के, कोई बुक उठा के, कोई कहीं से किसी ना किसी प्रकार से चीटिंग करेगा, ठीक है। तो वहाँ पे बिल्कुल भी एक न्यायिक तरीके से ये एग्जाम कंडक्ट नहीं हो पाएगा, तो इससे नुकसान ही होगा हर किसी का, है ना। तो इसलिए कंट्रोल की ज़रूरत है। तो हर एक लेवल पे जो है, हर एक फील्ड में जो है, यहाँ पे जहाँ पे भी आप देखें कि सोशल चीज़ फॉर्म हो रही है, समाज बन रहा है, वहीं पे जो है कंट्रोल आएगा, ठीक। अगला रीज़न देखते हैं, बिकॉज इंडिविजुअल इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट विद सोशल इंटरेस्ट, ठीक है। अब कई बार ये भी हो सकता है कि मेरे जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं, मेरे जो पर्सनल प्रेफरेंसेस हैं, वो जो समाज के इंटरेस्ट है उनसे कॉन्फ्लिक्ट में हो, है ना। हो सकता है ना ये कि मुझे पर्सनली कुछ और पसंद है लेकिन समाज को कुछ और पसंद है, तो उससे भी इशू आ सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि इसीलिए कन्फर्मिटी चाहिए कि आप जैसे जो समाज के मैक्सिमम जो डिसाइड करके वैल्यू बनाई गई है उसके प्रति आप अनुरूप हो, है ना, अनुरूपता लेके आओ। व्यक्ति कई बार अपने हितों को सामाजिक हितों से ऊपर रख सकता है, ठीक है। इसलिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक उत्तरदायित्व के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए सामाजिक नियंत्रण आवश्यक होता है, ठीक है। अब जो जैसे इतने बड़े बड़े जो घोटाले होते हैं, वो क्या होते हैं, वो एक तरीके से उनके अपने पर्सनल जो इंटरेस्ट हैं, ठीक है। उनका पर्सनल इंटरेस्ट तो ये है ना कि बस मैं ही धनवान बन जाऊं, दुनिया का सारा पैसा मेरे पास आ जाए, जबकि वो पैसा किस लिए होता है, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए होता है ना, समाज कल्याण के लिए होता है। लेकिन करप्शन के जरिए, घोटाले के जरिए वो सिर्फ अपना ही जो है फायदा देखते हैं और ये सब काम कर लेते हैं। तो ऐसे में सोशल कंट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो ऐसे संगठन बनाए जाएंगे जो कि इनके ऊपर नज़र रखें, इनकी इन्वेस्टिगेशंस करें, इनको सज़ा दें, राइट। तो यहाँ पे हमारे आ जाएंगे ऑर्गेनाइज्ड तरीके वाले या जो लॉफुल तरीके से जो सोशल कंट्रोल बनते हैं वो, ठीक। तो यहाँ पे व्यक्तिगत हितों के सामाजिक हितों से टकराव के कारण हो सकता है ये, ठीक है। और क्या है, बिकॉज डेविएंट बिहेवियर एग्जिस्ट इन एवरी सोसाइटी, ठीक है। प्रत्येक समाज में विचलित व्यवहार की उपस्थिति के कारण अब हर समाज में जो है डेविएंट बिहेवियर होता है। डेविएंट बिहेवियर में जनरली आ जाते हैं जैसे कि कोई क्राइम वगैरह कर देना, ठीक है, वायलेंस करना। तो नो सोसाइटी इज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम बिहेवियर दैट वायलेट एक्सेप्टेड नॉर्म्स, ठीक है। तो जो हमने एक्सेप्टेड नॉर्म्स बना दिए,
जो वैल्यूज़ बना दी, उनके खिलाफ अगर कोई जा रहा है तो यानी कि वो डेविएंट हो रहा है, वो विचलित व्यवहार कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हर सोसाइटी, हर समाज में ऐसा होता है कि हाँ ठीक है, लोग थोड़े से विद्रोही हो जाते हैं, रिबेलियन हो जाते हैं ड्यू टू एनीथिंग, ठीक है। तो ऐसे में क्राइम होने के, वायलेंस होने के या किसी भी दूसरे प्रकार के डेविएंस के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अपराध, हिंसा एवं अन्य असामाजिक व्यवहारों की उपस्थिति सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता उत्पन्न करती है, इसलिए हमें जो है सामाजिक नियंत्रण करना पड़ता है। और क्या रीज़न हो सकता है सामाजिक नियंत्रण क्यों करना पड़ता है? बिकॉज सोशल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी कैन प्रोड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। अब किसी, स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पे इतने सारे कल्चर है, इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, तो वहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है ना। तो यहाँ पे जो है कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अगर मेरी मान्यताएं आपकी मान्यताओं से अलग होगी तो ऑफकोर्स बात करते करते या किसी भी रीज़न की वजह से जो है लड़ाई होने के चांसेस, कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। डिफरेंसेस इन रिलीजन, लैंग्वेज, कल्चर, लाइफस्टाइल्स में क्रिएट डिसएग्रीमेंट्स, ठीक है। सोशल कंट्रोल प्रोवाइड कॉमन स्टैंडर्ड फॉर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। एंड सोशल कंट्रोल की वजह से क्या होता है, एक कॉमन स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया जाता है कि ठीक है भाई, ये सबके अधिकार इतने हैं, आपका अधिकार भी है, इसका भी है, यहाँ पे आप रहिए, यहाँ पे आप रहिए, ठीक है। और किस हिसाब से किसको कहाँ पे क्या चीज़ फॉलो करनी है, वो सब जो है नॉर्म्स के ज़रिए, वैल्यूज़ के ज़रिए, चाहे फॉर्मल या इनफॉर्मल तरीके से बना दिए जाते हैं स्टैंडर्ड्स, ताकि पीसफुल तरीके से हम कोएग्जिस्ट करें, ठीक है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता से उत्पन्न संभावित संघर्ष के कारण, अब हमारे धर्म, भाषा, संस्कृति और जीवन शैली अलग अलग प्रकार की है, स्पेशली भारत में देखें तो आप, ठीक है। और इसी विविधता से मतभेद उत्पन्न हो सकता है और इसी के चलते सामाजिक नियंत्रण जो है आवश्यक हो जाता है। उसके बाद है बिकॉज रैपिड सोशल चेंज क्रिएट्स न्यू सोशल प्रॉब्लम्स। अब क्यों सोशल कंट्रोल ज़रूरी हो जाता है, और भी क्या उसका रीज़न है कि जैसे जैसे हमारा समाज बदलता जाएगा, जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जाएगी, टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी, है ना, तो वैसे वैसे जो है एडवांसमेंट होती जाएगी, वैसे वैसे ही समाज बदलेगा, समाज की मुसीबतें बदलेंगी, है ना। जो हमारे चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स होंगे वो अलग अलग टाइप के होंगे, तो उनसे निपटने के लिए फिर सोशल कंट्रोल भी होना ज़रूरी है, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबलाइजेशन क्रिएट न्यू सिचुएशंस, ठीक है। इनसे नई सिचुएशन पैदा होंगी। उद्योगीकरण, शहरीकरण, तकनीकी विकास और वैश्वीकरण नई परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं, ठीक है, जिनमें पुराने नियम पर्याप्त नहीं होते, इसलिए नए साधनों की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब जैसे पहले के टाइम पे क्या था, जब तक सोशल मीडिया नहीं था, ठीक है, जब तक सोशल मीडिया नहीं था तो ऐसे वर्बली किसी को बुली करना जो है वो गलत माना जाता था, ठीक है, एंड उसके लिए सज़ा भी थी, ठीक है। तो किसी को ऐसे बुली नहीं कर सकते, तो तब तक सिर्फ यही कंट्रोल था कि ठीक है, अगर कोई किसी को फिजिकली फेस टू फेस अगर बुली कर रहा है तो उसको सज़ा मिलेगी। अब जब से सोशल मीडिया आ गया तो कितना सोशल मीडिया पे लोग एक दूसरे को बुली करना शुरू कर देते हैं। तो शुरू में कोई नियम नहीं था, क्योंकि एकदम से ही वो चीज़ जो है बदली, है ना, टेक्नोलॉजी की वजह से एकदम से ही उसमें परिवर्तन आया, तो वहाँ पे भी फिर हमें सोशल कंट्रोल की ज़रूरत पड़ी, है ना। साइबर बुलिंग के केस में अब जो है इतने सारे लॉज बन चुके हैं, तो अब ये चीज़ जो है कंट्रोल्ड है, ठीक। तो इस चीज़ के लिए भी कंट्रोल आ गया है। तो ऐसे ही जैसे जब भी हमारा कुछ समाज आगे बढ़ता है, समाज में चेंजेस आते हैं, तो कुछ ना कुछ नई प्रॉब्लम्स फिर से उत्पन्न होती हैं, एंड उनको कंट्रोल करने के लिए फिर से हमें जो है सोशल कंट्रोल की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। उसके बाद है बिकॉज इंक्रीजिंग सोशल कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायर रेगुलेशन, ठीक है। अब जैसे जैसे समाज बढ़ रहा है तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती जा रही है ना, जटिल और ज़्यादा होता जा रहा है समाज। जैसे हमने बात की थी, शुरुआत की, जब इंसान गुफा में रहता था, ठीक है, वहाँ से जब निकल के आया तब तो इतनी उसकी खुद की इतनी आवश्यकताएं नहीं थी, इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे आगे समाज बढ़ता जाता है कितनी ज़्यादा जो है कॉम्प्लेक्स लाइफ होती जाती है, और उतना ही जो है
सामाजिक कंट्रोल की फिर ज़रूरत पड़ती जाती है, ठीक है, बढ़ती सामाजिक जटिलता के कारण। जैसे जैसे समाज अधिक बड़ा और जटिल होता जाता है, केवल अनौपचारिक नियंत्रण पर्याप्त नहीं रहता, ठीक है, फिर सिर्फ ये नहीं है कि इनफॉर्मल तरीके से ही आप चीज़ें हैंडल कर लोगे, नो, इसलिए कानून एवं औपचारिक संस्थाओं की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब जैसे कितनी चीज़ें ऐसी होती हैं जो फैमिली इश्यूज होते हैं, उनके लिए भी जो है लोगों को कोर्ट जाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज़ आ गई, ये फॉर्मल कंट्रोल आ गया है ना। अगर इनफॉर्मल कंट्रोल से ही बात बन जाती कि यानी कि घर में ही जैसे बड़ों ने जैसे समझाया या आपस में प्यार से रह के अगर बात बन जाती इनफॉर्मल कंट्रोल, अनौपचारिक कंट्रोल के थ्रू, तो वो चीज़ जो है वहीं सॉर्ट आउट हो जाती है ना, वो कॉन्फ्लिक्ट आगे नहीं बढ़ता। लेकिन जब फैमिली इश्यूज भी अगर फॉर्मल एजेंसीज उसको सॉल्व कर रही हैं, जैसे कोर्ट हो गया, लॉ के थ्रू, पुलिस के थ्रू, किसी भी प्रकार से, तब क्या चीज़ आ गई, वो फॉर्मल में आ गई, फॉर्मल कंट्रोल में आ गई, ठीक है। तो ये क्या किस वजह से हुआ, समाज की जटिलता की वजह से। जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता जाता है, सबकी नीड्स, सबके प्रायोरिटीज अलग होती जाती हैं, या फिर यूं कहें कि समाज में समझ अलग तरीके की डेवलप हो जाती है ना, तो वो उन चीज़ों की वजह से भी सोशल कंट्रोल की ज़रूरत होती है, ठीक है। और ऐसे में फिर जो इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल है वो सफिशिएंट नहीं होता, यहाँ पे फिर फॉर्मल सोशल कंट्रोल आने के ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उसके बाद है बिकॉज सोशल रोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस नीड कोऑर्डिनेशन। अब सोसाइटी असाइंस डिफरेंट रोल्स टू इंडिविजुअल्स, लैक ऑफ क्लैरिटी रिगार्डिंग रोल्स कैन क्रिएट कंफ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट, देयरफॉर कंट्रोल मैकेनिज्म्स आर नीडेड, ठीक है। सोशल रोल्स हमारे हैं और उनसे रिलेटेड हमारी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं हमसे, है ना, तो इन चीज़ों में जो है एक समन्वय होना चाहिए, ठीक है। सोशल रोल्स क्या है, समाज में भूमिकाओं एवं अपेक्षाओं में समन्वय की आवश्यकता के कारण, ठीक है। हम खुद अपने जो इंडियन सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, उसमें ये अपने आप से ही इस तरीके से नॉर्म्स बने हुए हैं कि एक अलग ही एक्सपेक्टेशन रहती है कि महिलाओं से हम कुछ एक्सपेक्ट करेंगे अलग से, या वृद्ध लोगों से अलग एक्सपेक्टेशंस होंगी, या पुरुष से जो है अलग एक्सपेक्टेशंस होंगी, है ना। कि जैसे सपोज करो कि अगर कोई वृद्ध महिला अगर खड़ी हैं बस में, है ना, और एक युवा पुरुष जो है वो बैठा है, तो यहाँ पे क्या होगा, जनरली जो है मोस्ट ऑफ द केसेस वो पर्सन जो है खड़ा हो जाएगा एंड उन वृद्ध महिला को सीट दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, उस युवा पर्सन से ये एक्सपेक्टेशन थी, ठीक है, इनफॉर्मल तरीके से जो है हमारे समाज की एक्सपेक्टेशन थी कि भाई आप इस तरीके से उनको यहाँ बैठने दीजिए, ठीक है। तो ये जो है हमारे जो रोल्स होते हैं, सोशल रोल्स, उसके हिसाब से हमारी हर किसी से कुछ की समाज में कुछ ना कुछ उससे उम्मीदें होती हैं, ठीक है। और उन उम्मीदों में जो है कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए हमें सोशल कंट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। अब वो सोशल कंट्रोल फॉर्मल तरीके से लगाया जाए या इनफॉर्मल तरीके से लगाया जाए, इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, कैसा भी हो सकता है, ठीक है। उसके हमने प्रकार देख लिए थे। और क्या कारण हो सकते हैं, बिकॉज इंडिविजुअल एक्शंस में अफेक्ट कलेक्टिव वेलफेयर, व्यक्तिगत कार्यों के सामूहिक कल्याण को प्रभावित करने के कारण। अब एक इंसान जो करेगा उसका असर सब पे पड़ेगा, ठीक है। कुछ व्यक्तिगत व्यवहार पूरे समाज को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए जन कल्याण की सुरक्षा के लिए नियम एवं नियंत्रण आवश्यक होते हैं, ठीक है। अब एक ने अगर कुछ गलती की और उसको सपोज करो कोई बहुत बड़ा उसने कुछ क्राइम कर दिया, कुछ समाज के विरुद्ध जाके, तो अगर उसको सज़ा नहीं मिली तो उसका असर दूसरे लोगों पे भी पड़ेगा, है ना, तो उनको कुछ सीख नहीं मिलेगी इस चीज़ से। तो इसलिए जो भी एक व्यक्तिगत व्यवहार होता है वो पूरे समाज को भी प्रभावित करता है, तो इसलिए इंडिविजुअल एक्शंस को भी कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो कलेक्टिव वेलफेयर को प्रभावित कर सकते हैं। और क्या रीज़न हो सकता है सामाजिक नियंत्रण का, बिकॉज सोसाइटी नीड्स टू प्रिजर्व कल्चरल वैल्यूज, ठीक है। ये हमने पर्पस में भी देखा, क्योंकि हमें संस्कृति और मूल्यों के संरक्षण की आवश्यकता होती है, इसलिए भी सोशल कंट्रोल की
ज़रूरत होती है, ठीक है। और ये सोशल कंट्रोल जनरली कैसा होता है, इनफॉर्मल टाइप का, है ना, कि जो लोग अपने परिवार में, अपने ग्रुप्स में, इनफॉर्मल ग्रुप्स में, अपने सांस्कृतिक ग्रुप्स में अप्लाई करते हैं, ठीक है। अभी भी आप देखेंगे बहुत से जगहों पे ट्रेडिशन इतना फॉलो होता है, जैसे सेम सांस्कृतिक ड्रेसेस अभी भी लोग पहनते हैं कई इलाकों में, है ना। समाज को अपनी परंपराओं, मूल्यों और विश्वासों को बनाए रखने तथा अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता होती है। और बिकॉज ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ कंट्रोल में बिकम वीक, ठीक है, पारंपरिक नियंत्रण साधनों के कमजोर होने के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि अगर जैसे सपोज करो अब जितना मॉडर्नाइजेशन होता जा रहा है तो उस हिसाब से जो फैमिली का कंट्रोल है ना, या जो भी कम्युनिटी का कंट्रोल है, इनफॉर्मल कंट्रोल जो है वो थोड़ा कम होता जाता है। तो इसलिए एक फॉर्मल टाइप का कंट्रोल जो है वो चाहिए होता है ना। पहले तो जॉइंट फैमिलीज होती थी और इवन एक बच्चे के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए कम से कम भी 7-8 लोग होते थे। अभी क्या है कि अभी पेरेंट्स भी नहीं कंट्रोल कर पाते हैं कई केसेस में बच्चे के बिहेवियर को। तो इसलिए जो है अब ये जो सारा लोड है वो बेसिकली जो कि फैमिली, टीचर्स या जो हमारे कम्युनिटी लेवल पे जो कंट्रोल हो जाता था वो अब जो है ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मल तरीके से शिफ्ट होता जा रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो ट्रेडिशनल कंट्रोल था बेसिकली था ये भी सोशल कंट्रोल ही, लेकिन ट्रेडिशनल से ज़्यादा अब ये फॉर्मल की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो अब है हमारा एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल यानी सामाजिक नियंत्रण के साधन, ठीक है। अभी तक हमने ये देख लिया कि सोशल कंट्रोल क्या होता है, क्यों ज़रूरी होता है, ताकि भाई हमारे समाज में जो है जब लोग ग्रुप्स में रह रहे हैं, समाज में रह रहे हैं तो एकता से रहें, पीसफुल, शांति से रहें, है ना। उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा ना हो चीज़ों को लेके, उनके व्यवहार, उनकी चॉइसेस, उनकी पर्सनैलिटी को लेके, है ना, और कुछ समाज के प्रति अहित ना हो जाए किसी की वजह से। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें कंट्रोल की आवश्यकता होती है ना। और वो कंट्रोल कैसे कैसे हम कर सकते हैं, फॉर्मल तरीके से, इनफॉर्मल तरीके से, कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी, इंटरनल, एक्सटर्नल, है ना। अब इन कंट्रोल्स को कौन अप्लाई कर सकता है ना, कौन एजेंसियाँ होती हैं, किन साधनों के द्वारा हम कर सकते हैं, वो अब हम देखते हैं, ठीक है। तो पहला है फैमिली यानी परिवार, ठीक, ये तो डायरेक्ट हमारा एजेंसी है, ठीक है। तो मेनली इनफॉर्मल, अनौपचारिक तरीके से मुख्यतः फैमिली हमारी जो है नियंत्रण करती है। अब इसमें क्या क्या कार्य करते हैं, मेनली ये समाजीकरण करते हैं, व्यक्तित्व का विकास करते हैं, अनुशासन में रहना सिखाते हैं और नैतिक शिक्षा सिखाते हैं, ठीक है। सोशलाइजेशन, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, डिसिप्लिन, जो मॉरल्स हम लेते हैं, मॉरल्स, वैल्यूज़, वो हम कहाँ से लेते हैं, बेसिकली अपनी फैमिली से लेते हैं, है ना। अब नेक्स्ट है हमारा स्कूल एजुकेशन या विद्यालय और शिक्षा, ठीक है। फॉर्मल प्लस इनफॉर्मल, औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा जो है, एक तो हम फॉर्मली स्कूल्स वगैरह से भी ले सकते हैं और इनफॉर्मल हम जैसे आसपास कहीं से हमने कुछ सीख लिया, पढ़ लिया, उस तरीके से भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों रूप से हो सकती है। इसमें हम क्या सीखते हैं यहाँ पे, किस हिसाब से ये जो सीखा जा रहा है यही चीज़ जो है कंट्रोल पैदा करती है, ठीक है। अगर हमारा व्यक्तित्व जो है ऐसा होगा जिसमें मूल्य होंगे तो हाँ, जो डेविएंस होंगे वो हमारे ख़त्म होते जाएंगे, हम कन्फर्मिटी की तरफ जाते जाएंगे, है ना। तो एजुकेशन से हम क्या सीखते हैं, डिसिप्लिन, सिटीजनशिप, कोऑपरेशन, वैल्यू एजुकेशन, है ना। नागरिकता कैसे होती है, क्या 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 हमारे रूल्स वो हैं, कर्तव्य हैं एज ए नागरिक, वो चीज़ें हम सीखते हैं, है ना। अनुशासन, सहयोग करना, मूल्य शिक्षा, ये सब सीखते हैं। फिर आती है बारी धर्म की यानी कि रिलीजन की। रिलीजन से हम क्या सीखते हैं, ये ज़्यादातर इनफॉर्मल होता है रिलीजन, है ना। और इंटरनल मतलब हमारी आंतरिक भी जो वैल्यू सिस्टम है उसको डेवलप करने में रिलीजन काम करता है, ठीक। तो अनौपचारिक और आंतरिक रूप से ये हमें कंट्रोल करता है। कैसे, रिलीजन के थ्रू हम मॉरल गाइडेंस सीखते हैं, कंशाइंस, एथिकल बिहेवियर करते हैं, ठीक है। नैतिक मार्गदर्शन, अंतकरण का विकास और सदाचार, ठीक है।
तो रिलीजन के थ्रू हम कैसे सीखते हैं, सोशल कंट्रोल कैसे होता है रिलीजन के थ्रू? जनरली लोग ऐसे बोलते हैं ना कि अगर आपने ये किया तो ये गॉड नाराज हो जाएंगे, ये भगवान इस चीज़ का बुरा मान जाएंगे, है ना। तो इसलिए लोग सोचते हैं कि हम गलत काम करेंगे तो वो पाप हो जाएगा, या जो गॉड है वो उस चीज़ का बुरा मान जाएंगे, तो हमें वो चीज़ नहीं करनी। एंड वो चीज़ कौन सी होती है? वो एक्चुअली सोसाइटी में जो है हार्मनी, पीस बनाने वाली चीज़ें होती हैं, है ना। तो इससे जो है हमारा सोशल कंट्रोल प्लेस में आता है। फिर हमारे लॉ यानी कानून, ठीक है, ये सबसे बड़ी जो है फॉर्मल एंड एक्सटर्नल एजेंसी होती है, ठीक है, औपचारिक एवं बाह्य होती है। ये क्या करती है? सोशल ऑर्डर मेंटेन करती है ना। जस्टिस, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, किसी के अधिकारों की रक्षा करना, सामाजिक व्यवस्था करना, न्याय, ये सब करना, है ना। उसके बाद है स्टेट या गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट में मतलब कि आपके जो भी गवर्नमेंट रिलेटेड चीज़ें आ गई वो आ गई, ठीक है। सरकार, ये भी फॉर्मल एंड एक्सटर्नल होती है। ये लोग क्या करते हैं? ये पॉलिसीज़ बनाते हैं, कानून बनाते हैं, है ना। नीति निर्माण, कानून निर्माण, प्रशासन, जन कल्याण, ठीक है। तो इन चीज़ों से ये कंट्रोल करते हैं। फिर पुलिस भी फॉर्मल एंड एक्सटर्नल हो गई, औपचारिक और बाह्य टाइप की हो गई। ये क्या करते हैं? ये भी अपराध को रोकते हैं, कानून लागू करते हैं। फिर जुडिशियरी, कोर्ट्स, न्यायपालिका, ये क्या करते हैं? फॉर्मल एंड एक्सटर्नल, औपचारिक एवं बाह्य, ठीक है। ये नाम से आप आई थिंक आपको अब समझ आता जा रहा होगा कि कौन सी किस टाइप के कंट्रोल है ना। ये न्याय, दंड, विवाद समाधान, ये सब चीज़ें करते हैं। फिर है हमारा कम्युनिटी यानी समुदाय। ये कम्युनिटी कैसे हो गई? इनफॉर्मल हो गई, है ना, अनौपचारिक तरीके से। ये कैसे करते हैं? सामाजिक एकता और अनुरूपता को बढ़ावा देते हैं ये, ठीक, सोशल कोहेजन एंड कन्फर्मिटी को। उसके बाद है पीयर ग्रुप यानी कि मित्र समूह, ठीक है। इनफॉर्मल होता है, ये अनौपचारिक तरीके से होता है। यहाँ पे क्या होता है? पहचान, निर्माण, व्यवहार, नियंत्रण, है ना। हम जब अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं, पीयर ग्रुप के साथ होते हैं, तब भी हम एक तमीज़ से अच्छे से बिहेव करते हैं, है ना, कंट्रोल्ड मैनर में। पब्लिक ओपिनियन, जनमत, ये इनफॉर्मल होता है, अनौपचारिक होता है। एनकरेजेस कन्फर्मिटी, सामाजिक अनुरूपता को बढ़ावा देता है। पब्लिक ओपिनियन कैसे? अभी जैसे आपने आजकल इसके बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल सुनने को मिले हैं। रिसेंटली आपने देखा होगा वो जैसे जो कॉमेडी शोज़ होते हैं, है ना, उसमें अभी पीछे जो एक कॉमेडी शो था उसमें एक किसी पर्सन ने, किसी इंडिविजुअल ने जो है कुछ गलत कमेंट कर दिया था। एंड सोशल मीडिया में पब्लिक ओपिनियन के थ्रू जो है इतना ज़्यादा उसका क्रिटिसिज्म हुआ था इस चीज़ को लेके कि अल्टीमेटली उसके ऑफिस ने जो है उसको, एम्प्लॉयर ने जो है उसको जॉब से निकाल दिया था, है ना। स्टैंड अप कॉमेडी का जो एक शो था। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल याद है। तो इस तरीके से जो है पब्लिक ओपिनियन के थ्रू भी सोशल कंट्रोल काम करता है, ठीक है। फिर है मास मीडिया यानी जनसंचार का माध्यम। इसके थ्रू ये फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है ना। अब नेट पे आप बहुत सारे ऐसे चीज़ें भी पढ़ सकते हैं जैसे गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हो गई, है ना, या कुछ और फॉर्मल चीज़ आपने पढ़ी जो कि औपचारिक तरीके से है, तो वहाँ से हम कुछ सीखेंगे, है ना। वहाँ से हमें कुछ रूल्स पता चलेंगे या कुछ हमें वैल्यूज़, कुछ ऑब्लिगेशंस पता चलेंगे कि ये हमें करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। तो वो हो गई फॉर्मल। इनफॉर्मल जो बाकी का हम ऐसे ही जो हम देखते हैं मास मीडिया में, यहाँ से क्या होता है? हमें अवेयरनेस मिलती है, हमारा एटीट्यूड फॉर्म होता है, ठीक है। एटीट्यूड हमने देखा था पिछली क्लास में कैसे फॉर्म होता है, हमारी अभिवृत्ति, ठीक है, जागरूकता। क्यों एटीट्यूड कैसे फॉर्म होता है? जब हमें किसी चीज़ की नॉलेज मिलती है ना। जब नॉलेज मिलती है तो उसके प्रति हम पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल सोचते हैं और वो चीज़ हमारे व्यवहार में आती है। ABC याद रखना, ठीक है। फिर है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में क्या होता है? मोस्टली इनफॉर्मल रहती है सोशल मीडिया। यहाँ से हम ओपिनियन फॉर्म करते हैं अपने, अवेयरनेस, जागरूकता मिलती है हमें, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशंस, व्यावसायिक संगठन फॉर्मल होता है, ठीक है। प्रोफेशनल एथिक्स सिखाए जाते हैं यहाँ पे, डिसिप्लिन होता है, व्यावसायिक नैतिकता
अनुशासन, ये सब, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ ऑर्गेनाइज्ड का, जिसमें हमने यूपीपीएससी और बिजली विभाग से रिलेटेड बात की थी। उसके बाद है इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, आर्थिक संस्थाएं। फॉर्मल यानी कि औपचारिक, इसमें वर्क डिसिप्लिन, इकोनॉमिक रेगुलेशन, कार्य अनुशासन, आर्थिक नियंत्रण, ठीक है। इसमें क्या चीज़ें आ जाएंगी, जैसे हमारे बैंक्स वगैरह हो गए, या हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड पॉलिसीज़, हमारा टैक्स सिस्टम, ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है। तो वो क्या कंट्रोल करती हैं, वो इकोनॉमिकली कंट्रोल करती हैं, है ना, समाज को। तो ये चीज़ें उसमें आ गई। तो हाँ, ये हो गए आपके इनफ, ठीक है, ये हमारी एजेंसीज हो गई। तो आज का टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है। तो आज की क्लास में हमने सामाजिक नियंत्रण समझ लिया कि क्या होता है, कैसे होता है ना, उसके उद्देश्य क्या होते हैं, ठीक है, कारण क्यों करना पड़ता है ना, और कौन कौन से साधन हैं किन के द्वारा हम समाज को नियंत्रित कर सकते हैं, नियंत्रण में रख सकते हैं। सोशल कंट्रोल क्या होता है, उसके पर्पस क्या है, क्या अचीव करना चाहते हैं बेसिकली हम, कॉजेज़ क्या हैं, क्यों करना पड़ता है सोशल कंट्रोल, एंड कौन कौन सी एजेंसीज हैं, यानी कि किन के थ्रू, कौन से साधन हैं जिसके द्वारा हम सोशल कंट्रोल या सामाजिक नियंत्रण कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में ये हमारा सेकंड टॉपिक होता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे सोशल चेंज, ठीक है, यानी सामाजिक परिवर्तन, उसकी समस्याएं, कारण एवं सिद्धांत विशेषताएं, प्रॉब्लम्स, कॉजेज एंड थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज, ठीक है। तो यहाँ आज की क्लास ख़त्म होती है। एंड मैं आपको एक चीज़ फिर से याद दिला दूँ कि आप नोट्स बनाते चलिए इन क्लासेस के, ठीक है। आई होप आज की क्लास आपको समझ आई एंड इंटरेस्टिंग लगी। इफ़ यस, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।